अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूल रब्बिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमीन फ़ाक़न नबीय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी। इन्न मिन जूदिहि दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिही इल्मल लौहि वल कलमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन या अनीसल गरीबीन या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन।
निहायत वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम व सादात किराम व पीरान तरीक़त, बिलखुसूस मीर मजलिस, मीर महफल हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज पीर फजलुर रहमान मुजद्दिदी ज़ीद मजदुहु व दामत बरकातुहुमुल आलिया। और मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, प्यारी जमात आले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये बाबरकत प्रोग्राम हज़रत महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौस समदानी किंदीर नूरानी सैयदना व मुर्शिदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुम्मा अर्दा यारी शरीफ की मजलिस है, बाबरकत महफल है। और उसके साथ साथ दारुल उलूम हनफिया खैरुल मआद के तलबा की दस्तार फजीलत भी है, जिसमें ये नाचीज़ गुनाहगार ऐबदार सियाकार शरीक है। और आप हजरात भी इस महफल मुबारका में शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस नाचीज़ की हाज़री और आप हजरात की हाज़री अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह उलूहियत में कबूल फरमाए। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बारगाह नबूवत में कबूल फरमाए। सैयदना हुजूर गौस आज़म अपनी बारगाह गौसियत में कबूल फरमाए। हज़रात औलिया अल्लाह का बहुत बड़ा मकाम है। आलम इंसानियत में पूरी मखलूक में हज़रात औलिया अल्लाह का बहुत बड़ा मकाम है। और उनसे ज्यादा, उनसे कई दर्जा आला और बाला हज़रात अंबिया मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला व सलामु अलैहिम अजमईन का मकाम है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ इरशाद फरमाते हैं, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला हमारा नबी। जुमला अंबिया मुरसलीन में, जुमला औलिया किराम में जो फुजूज और बरक़ात और अनवार और तजल्लियात रोशन हैं, वो सारे अनवार तजल्लियात सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम से रोशन हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिली या रिसालत मिली या मोजज़ात मिले, सारे के सारे सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला सिफात से मिले हैं। हज़रात औलिया अल्लाह को जो विलायत मिली, विलायत का नूर मिला, गौसियत का नूर मिला,
कुतुबियत का नूर मिला, जो भी अनवार और तजलियत मिले वो सारे सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जात वाला सिफात से मिले। साहिब कसीदा बुर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद बौसीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन वहुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नास फ़ी ज़ुलम। बेशक सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमला फजाइल और कमालात के सूरज हैं। आपके अलावा अंबिया मुरसलीन औलिया अल्लाह वो सितारों की मानिंद है। जब सूरज नहीं होता तो फिर अंधेरे में ये सितारे कुछ रोशनी करते हैं। जब सूरज निकल आता है तो सितारों की रोशनी खुद सितारे गुम हो जाते, नजर भी नहीं आते। तो सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमामी फजाइल और कमालात के सूरज हैं। दीगर अंबिया मुरसलीन सितारे हैं। ये सितारे सूरज से नूर हासिल करते हैं। सितारों में जो अनवार हैं वो सूरज के अनवार हैं, सूरज के अनवार से चमकते रहते हैं। बिला तशबीह व तमसील हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला व सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन अपने अपने वक़्त में अपने अपने ज़माने में जो वो नूर नबुव्वत लाए या नूर रिसालत लाए, नूर नबुव्वत से नूर रिसालत से जो दुनिया आलम को रोशन कर रहे थे, वो सारे अनवार अनवार नबुव्वत अनवार रिसालत आप ही की जात वाला सिफात से रोशन थे। और आपकी जात वाला सिफात के बाद तो क़यामत तक कोई नबी नहीं आने वाले। आप तो खातमुल अंबिया व खतमुल मुरसलीन हैं। आपकी जात वाला सिफात पर नबुव्वत खत्म, रिसालत खत्म। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं तो खातमुन नबिय्यीन हूँ। उसकी तशरीफ खुद फरमाई, ला नबी बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। नबुव्वत आपकी जात पर खत्म, रिसालत आपकी जात वाला सिफात पर खत्म। तो आपके बाद क़यामत तक उलमाए हक्कानीयीन रब्बानीयीन हजरत औलिया किराम दुनिया आलम में तशरीफ लाए और ला रहे हैं और क़यामत तक ला रहे होंगे। जुमला औलिया अल्लाह अव्वलीन चाहे आखिरी अंबिया साबिकीन की उम्मत के औलिया और सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में जो औलिया हैं, औलिया अल्लाह हैं, सबसे बड़े औलिया अल्लाह आपके सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। अकाबिर असागिर छोटे बड़े सारे के सारे औलिया अल्लाह।
अव्वलीन और आखिरीन जितने भी ज़माने हैं, ज़माने के औलिया हैं, सब में वो बेहतर है। दूसरे नंबर पर हजरत सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को जिन हजरात ने, जिन नसीब वालों ने ईमान से सहाबा किराम को देखा और ईमान से मुशर्रफ हुए और उनके नुकुश कुदसा पर चलने लगे, जिनको ताबीन कहा जाता है, फिर दूसरा नंबर उनका है। फिर तीसरा नंबर तबा ताबीन का है, जैसा कि सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीन यलूनहुम सुम्मल लज़ीन यलूनहुम, तमामी ज़मानों में बेहतर मेरा ज़माना है। तमामी ज़मानों में आपकी निगाह जितने भी ज़माने गुजर गए, ज़माना है अव्वलीन, उन पर भी हुजूर की निगाह है। जो ज़माने आखिरीन क़यामत तक जो आने वाले सब ज़मानों पर हुजूर की नज़र है। तमामी ज़मानों में जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं सब पर निगाह है, उनके दर्जात पर निगाह है, उनके मरातिब पर निगाह है। फरमा रहे हैं खैरुल कुरून करनी, तमामी ज़मानों में बेहतर मेरा ज़माना है। कोई माँ का लाल जो कहे कि हुजूर ने ये सही नहीं फरमाया, क्या कह सकता है? तो हमें इस पर ईमान लाना होगा कि तमामी ज़मानों में जितने भी औलिया अल्लाह सब में बढ़कर सहाबा किराम हैं। आपके ज़माने के लोग वो सबसे बड़े औलिया अल्लाह, उसके बाद ताबीन है, उसके बाद तबा ताबीन है, जिनमें आइमा मुज्तहिदीन भी हैं, क्योंकि आइमा मुज्तहिदीन जो हैं वो कुछ ताबीन हैं, कुछ तबा ताबीन हैं। वो भी उम्मत मोहम्मदिया के बहुत बड़े औलिया अल्लाह। हजरत औलिया अल्लाह की जमात में हुजूर गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो वली कबूल हुए या बाद हुए या होंगे, सब अदब दिल में रखते हैं मेरे आका तेरा। अल्लाह सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और परवाने हैं जो होते हैं, जो काबे पे होते हैं निसार, शमा एक तू है कि काबा है परवाना तेरा। हुजूर गौस आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। आप गौसियत उज़्मा के दर्जा पर फायज हैं, इस वक्त भी, अपने विसाल के बाद भी इसी दर्जे पर, गौसियत उज़्मा के दर्जे पर फायज हैं। जब तक इमाम महदी तशरीफ नहीं लाए तो आप इस गौसियत उज़्मा के दर्जे पर फायज हैं। ये आपकी बादशाही चल रही है। आप फरमाते हैं कसीद गौसिया में, अशार तो मुझे इस वक्त ज़हनशी नहीं है लेकिन तर्जुमा, आप फरमाते हैं ये सूरज जो निकलता है ये मुझसे इजाजत मांग के फिर निकलता है, चांद निकलता है तो मुझसे इजाजत लेकर फिर निकलता है। इसलिए तो कभी 29 का होता है, कभी 30 का, इजाजत नहीं मिलती है तो फिर 29 का, फिर 30 का हो जाता है। आप खुद देख रहे हैं सूरज को, चांद को साल में रोजाना 1 मिनट 2 मिनट तुल्लू होने में भी देर करता है, गुरूब में भी देर करता है, तो वहां से जब इजाजत मिले तो तुल्लू हो। आप फरमाते हैं
ये सूरज और चांद अल्लाह ने मेरे कब्जे में दिए। मुझसे इजाजत मांगते हैं, जब मैं इजाजत देता हूं तो तुलू हुआ करते हैं और रूब हुआ करते हैं। रात दिन अल्लाह ने मेरे हाथ में दिए। रात और दिन भी मेरे हुजूर आते हैं, इजाजत मांगते हैं, जब इजाजत मिलती है तो दिन आता है, रात आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसी नूरानियत दी है, अगर मैं अपने इस नूरानियत को जहन्नम पर डालूं तो पूरा जहन्नम सर्द हो जाए, जहन्नम का नामो निशान न रहे। बेशक अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की दाद का इकरार करें कि अल्लाह ने मुझे ये कुव्वत दी है, ये तसर्रुफ दिया है, अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है। आप कसीदा बुर्दा में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये भी कुव्वत दी है कि मैं अल्लाह की पूरी कायनात को, तमाम शहरों को देख रहा हूं। इस तरह देख रहा हूं कि हाथ के हथेली में राई का दाना हो तो आदमी उसको पूरे को देखता रहता है। तो इसी तरह ये पूरी कायनात अल्लाह ने मेरे हाथ के हथेली में रख दी है और पूरी कायनात मेरे नजर के सामने राई के दाने के बराबर है। नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन का खरदल अला हुक्म मित्तसाली। हजरत औलिया अल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से करामतें भी अता की। जिस तरह हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के मोजज़ात बरहक हैं, उसी तरह औलिया अल्लाह की करामात बरहक हैं। अहले सुन्नत वल जमात इस बात पर ईमान रखते हैं, यकीन मोहकम रखते हैं। हजरत अंबिया के मोजज़ात का मुनकिर काफिर है, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम के मोजज़ात कुरान से साबित हैं। अगर मुतलकन अंबिया अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का इनकार करता है, काफिर है। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए उलूम गैबिया उनके मोजज़ात है, ये उनका मोजज़ा है। जो इसका इनकार करता है वो मोजज़े का इनकार करता है, और अकायद का मसला है, मोजज़े का मुनकिर काफिर है। करामात औलिया भी कुरान से साबित है। करामात औलिया अल्लाह भी कुरान से साबित है। अगर कोई करामात का इनकार करता है तो कुरान का मुनकिर हुआ। कुरान के मुनकिर को आप क्या बोलेंगे? खामोश रहो, जवाब नहीं दो, इसलिए तो वो लोग तुम पर गालिब है, समझा? कुरान का मुनकिर कौन है? मुसलमान है। कुरान का मुनकिर मुसलमान। बजक जुबान बोलो, कुरान का मुनकिर कौन है? मोजज़े का मुनकिर कुरान का मुनकिर, और कुरान का मुनकिर काफिर। करामत का मुनकिर कुरान का मुनकिर, और कुरान का मुनकिर काफिर। क्योंकि मोजज़ात अंबिया मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला सलाम अलैहिम अजमईन कुरान से साबित है। हजरत उलमा किराम तशरीफ फरमाए। करामत औलिया अल्लाह भी कुरान से साबित है। हजरत मरियम के पास गर्मी के मेवे सर्दी में, सर्दी के मेवे गर्मी में, जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनसे मालूम करते कि ये कहाँ से आए, कालत है ये मिन इंदिल्लाह, ये मेवे मेरे पास अल्लाह की तरफ से आए, अल्लाह की तरफ से। गर्मी के मेवे सर्दी में और सर्दी के मेवे गर्मी में मरियम अलैहिस्सलाम के पास मौजूद होते थे। कालत है ये मिन इंदिल्लाह। अभी आपने सुना हजरत क़िबला साहबजादा शाहजादा मोहम्मद उस्मान फेरूजी से दामद बरकतुहुल आलिया से कि उन्होंने हजरत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह ताला अलैह
का अभी अभी वाक़या बयान किया, फरमाया कुरान से साबित है कि बिल्किस का तख्त जो था 2 महीने के रास्ते पर था, 2 महीने के रास्ते पर, मुफासले पर था। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया अय्युकुम यातीन बि अर्शिहा, तुम में कौन है, आप इम्तिहान ले रहे थे जिन्नों से भी और इंसानों से भी। इंसानों की शान जो थी वो दिखानी मकसद थी, औलिया अल्लाह की जो शान थी वो दिखानी मकसद थी, अपने फजूल और बरकत जो अपने उम्मत में तो वो दिखाने मकसद थी। काल इफरीतु मिनल जिन अना आतिक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। मैं बिल्किस का तख्त जो है, आप हजरत कुर्सी पर बैठे, आप कुर्सी से उठकर अभी बराबर नहीं होंगे तो मैं आपके सामने हाजिर करूंगा। क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, फरमाया नहीं ये तो काफी देर है, मैं कुर्सी से उठूं फिर बराबर खड़ा हो जाऊं, ये तो बहुत देर लगेगी इसमें। तो काल लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, तो बोला वो जिसके पास किताब से कुछ इल्म था, इल्म मिनल किताब, मिन तबीज़िया कुछ, अना आती कभी कबल अन यर्तद इलैका तरफुक, आंख पहले जाती है, आंख की नजर पहले जाती है ना, किसी चीज पे पड़ती है, फिर आपको बताती है कि ये मौलाना हजरत मौलाना हाफिज कारी गुलाम यासीन तशरीफ ला रहे हैं, पहले नजर जाती है, पड़ती है, फिर लौटती है, फिर आपको बताती है कि ये कौन है। इस तरह होता है ना, तो जाने और फिर आने में, नजर के जाने फिर आने में कोई देर लगती है। तो हजरत ने फरमाया आसिफ बिन बरखिया ने कि आपकी नजर वापस लौटेगी नहीं, लेकिन आप जो नजर उठाएंगे तो तख्त पर पड़ेगी, वो फिर लौटेगी, आपको बताएगी कि तख्त मौजूद है। तो हजरत ने फौरन निगाह उठाई तो देखा तख्त मौजूद है। अल्लाह, जिब्रील अमीन वो भी तसर्रुफ करते हैं, जिब्रील अमीन भी तसर्रुफ करते। उनको हुक्म हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाला, रस्सी काट दी है, काटने के बाद हुक्म हुआ कि जल्दी जन्नत से जोड़ा लेके पहुंच जाओ, यूसुफ को पकड़ लो, पानी में गिरने से पहले उनको पकड़ लो। हालांकि वो 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा पर थे, रस्सी को भी काटा गया तो फिर एक भारी चीज को मतलब पानी गिरने में कितनी देर, जिब्रील पहुंच गए, वो आपको अपने हाथों में उठा लिया और कुएं से एक पत्थर निकाल के उस पर उनको बिठा लिया। आनन फानन पहुंचे, हज़रत जिब्रील अमीन आनन फानन पहुंचे, मगर अल्लाह के वली की रूहानियत में और जिब्रील की रूहानियत में फर्क ये है कि वो अपना मकान छोड़ता है, अल्लाह का वली अपना मकान नहीं छोड़ता, अपनी जगह पर बैठा रहता है, वो तसर्रुफ करता है, न हाथ को लंबा करता है, न कुछ करता है, न कुछ करता है, तसर्रुफ करता है, अपनी जगह पर बैठा होता है, वो तसर्रुफ करता है। आसिफ बिन बरखिया सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठा हुआ था, कुरान में नहीं है कि वहां से उठा, फौरन बोला अना आती कभी कबल अन यर्तद इलैका तरफुक, आप आंख झपकने की देर में मिकदार में मैं तख्त को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। तो हाजिर हो गया। तो करामातुल औलिया हक़्क़ुन अकायद की किताबों में है, करामातुल औलिया हक़्क़ुन, अल्लाह के वलियों की करामत हक है। ये किताबें अकायद की हम लोग भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और हमारे मुखालिफिन जो है वो भी किताबों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं।
फिर भी इनको नहीं मालूम क्या हुआ कि मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। अल्लाह के वलियों की करामत बिल्कुल बरहक है। हुजूर गौस आजम की तो बेशुमार करामात हैं। एक दो करामत आप हजरात के सामने अगर वक़्त हो तो मैं बयान करूं। करामात में से एक करामत ये है, अपने मदरसे में पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो वो शागिर्द फरमाते कि हुजूर ने फौरन अपने ऊपर चादर डाली, फिर चादर को हटाया तो आपका हाथ जो था वो पानी से तर था, उसे पानी के कतरे गिर रहे थे। लेकिन हुजूर गौस आजम की जात में अल्लाह ने इतना रोब रखा था कि हम हजरत से मालूम नहीं कर पाए। हमने वो मतलब महीना और तारीख और दिन और टाइम लिख दिया। 2 महीने के बाद कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हजरत, उन्हें हदिये पेश किए, तोहफे नजराने पेश किए कि आपकी बड़ी हजरत मेहरबानी, यहाँ से हम 2 महीने के मुफासले पर थे और हम समंदर में थे, किश्ती में थे। बात मुखालिफ जो लगी तो बस किश्ती डूबने लगी। तो मैं चूंकि आपका मुरीद हूं तो मैंने आपको पुकारा। बस पुकारने की देर थी तो हमने देखा कि एक हाथ जो वो निकला, पानी से निकला, हमारी किश्ती को पकड़ करके किनारे पे लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आसिफ बिन बरखिया 2 महीने के मुफासले से, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली है। हमारा तुम्हारा नबी तो सुलेमान का भी नबी है। तो आपके उम्मत का जो वली होगा उसको कितनी ताकत होगी, कितनी कुव्वत होगी। 2 महीने से आसिफ बिन बरखिया कुरान गवाही दे रहा है, आंख झपकने की देर में तख्त को हाजिर करता है। तो क्या हुजूर गौस हाजिर नहीं कर सकते? कर सकते। ये मुखालिफीन बयानात करते हैं, अपने बयानात में बोलते हैं। मैंने खुद अपने कानों से बयान सुना। कोई मोहम्मद अली नाम है जो इसमें आता रहता मोबाइल वगैरह में, एक तारिक जमील नामी को शख्स है, वो कह रहा था कि लोग कहते हैं कि हुजूर गौस आजम ने वो 12 साल किश्ती, डूबी हुई किश्ती को निकाला, 12 साल किश्ती को निकाला, फिर वो लोग जिंदा रहे। फिर क्या बोलता, कितना झूठ, कितना झूठ, इस तरह बोला। इन लोगों को खुद तो मना औलिया अल्लाह के करामात के इनकार की वजह से काफिर हो गया। कुरान ने कहा दूसरों को भी राय रास्ते से हटा रहा है। अब भी इस वक्त मेरे ताया मोहतरम, जिनको ये सारे जानते हैं, हजरत इलाही बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी कब्र वहाँ शाहबंदर में, तालका शाहबंदर, जिला सजावल तालका शाहबंदर में उनकी मज़ार है। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने हजरत की मज़ारात का जो मैदान है वो उसका काम किया है। उसमें वो ये अपना लगाए हैं टाइल वगैरह, मार्बल। तो मैं बीमार था तो मुझे वहाँ पूछने आया। हाजी अब्दुल अजीज चुबड़ के शहर का रहने वाला है, हाजी अब्दुल अजीज मेमन, पेट्रोल पंप है। हमने कहा यार आपने ये हजरत की ये खिदमत की, बारगाह की खिदमत की, अल्लाह आपको अजर अजीम अता फरमाए। बोला वो हजरत हमारे पीर हैं, हमारे मुर्शिद हैं, जो हमने उसकी करामतें देखी दूसरों ने नहीं देखी हैं, हम बयान नहीं करते। तो हम उनकी मतलब बारगाह की खिदमत न करें तो फिर कौन करे। बोला सी हमारी बहन थी, 10 साल उसकी उम्र थी, वो वफात पा गई। तो हमने ऐलानात भी कर दिए। तो हमारे मामू, उनका नाम गुलाम मोहम्मद मेमन, उसने कहा हजरत यहाँ करीब में तशरीफ लाए हैं, अगर आप कहें तो मैं हजरत को ले आऊँ। वो नमाज जनाजा पढ़े।
हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हजरत तशरीफ लाएं और नमाज जनाजा पढ़ें। तो हम हजरत को ले आए। बच्ची को हमने गुस्ल भी दे दिया था, कफन भी दे दिया था, घर में उसको रखा था। अभी जो टाइम दिया था लोगों को, अब उसमें थोड़ा सा वक्फा था। तो हजरत को हम अपने घर की औताक में ले आए। तो हजरत ने फरमाया वो बच्ची जो वफात पा गई है वो कहाँ है? मैंने कहा हजरत घर में रखी हुई। बोला मुझे ले चलो। हमने कहा कभी हजरत ने ये नहीं बोला। हजरत को हम ले गए। बोला इसके मुंह से कपड़ा हटाओ। तो बच्ची छोटी थी 10 साल की। तो आपने फरमाया इस बच्ची के तो मरने की उम्र तो नहीं है, खेलने की उम्र है। इस तरह कहना था, बच्ची जिंदा हो गई। करामातुल औलिया हक़्क़ुन। अगर कोई मेरे बात पर एतबार न करे तो सजावल से आगे, ठट्टा से आगे सजावल, सजावल से आगे चूड़ का शहर है, उसमें पहले पेट्रोल पंप आता है हाजी अब्दुल अजीज मेमन, आप उनसे मालूम कर सकते हैं। उसने कहा वो बच्ची से जिंदा होगा, इस वक्त तक जिंदा है, बड़ी हुई। हमने उसकी शादी कराई हैदराबाद में, हमने उसको दिया है और उसके 2 बच्चे भी हुए, अभी उम्रा करके भी आई है। तो फिर हम हजरत की बारगाह की खिदमत न करें तो फिर कौन करेगा? हुजूर गौसे आजम का अदना 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 गुलाम मुर्दा को जिंदा कर सकता है और जिंदा कई बरस तक, वो मुर्दा कई बरस जिंदा रहता है, वो कर सकते हैं। और हुजूर गौसे आजम क्या ये करामत नहीं कर सकते? अल्लाह अगर कर दे उसको कुदरत कहते हैं, अल्लाह का नबी करे इसको मोर्जा कहते हैं, अल्लाह का वली करे वो करामत है। और करामत औलिया हक़्क़ुन, अल्लाह के वलियों की करामत बिल्कुल हक है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने जमाने का गौसे आजम बनाया। वो गौसे तो उज़्मा के दर्जे पर फायज थे। आपने इतनी करामतें की हैं जो किसी वली ने इतनी करामतें नहीं की। बेशुमार आपकी करामात है। बेशुमार लोग बेराह, शराबी, कबाबी और गैर मुस्लिम आपके दस्ते अक़दस पर मुसलमान हो गए और फासिक फाजिर लोग नेक हो गए, साले हो गए, अल्लाह के वली हो गए। ये करामत नहीं है तो और क्या है? ये बहुत बड़ी करामत है। हजरत बाइज़ बुस्तामी की बारगाह में कोई शख्स आया, 1 साल बैठा, फिर इजाजत चाहिए। आपने फरमाया कि आप यहाँ आए, 1 साल आप हो गया तो आपने तो दर्द दिल बयान नहीं किया। कहा हजरत मैं तो आपका नाम सुन करके आया था कि बहुत अल्लाह के बड़े वली हैं, तो 12 साल मुझे, यानी 1 साल मुझे हो गया, 12 महीने गुजर के तो मैंने एक करामत भी आपकी नहीं देखी, तो अभी जा रहा हूं। तो आपने फरमाया मेरी बात सुनो, आप यहाँ एक पूरा साल रहे, मेरे अफ़ाल देखे, मेरे अक़वाल सुने, मेरे हरकत, मेरे सकनात सारे आपने आपकी नज़र में, तो शरीयत के खिलाफ कोई हरकत देखी? बोला शरीयत के खिलाफ मैंने कोई हरकत नहीं। बोला बहुत बड़ी करामत यही है, बड़ी करामत यही है। बस हज़रात औलिया अल्लाह कुछ अपनी करामत दिखाते हैं दीन इस्लाम को मजबूत करने के लिए, लोगों को राह रास्त पर लगाने के लिए। कुछ लोग नहीं करते, उनकी अपनी मर्जी होती है। बहरहाल हज़रात औलिया अल्लाह का बहुत बड़ा मकाम है, अल्लाह उनको बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा मकाम है। अगर थोड़ा इसको लंबा करेंगे तो बात बढ़ जाएगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, समझा सही। वक्त भी काफ़ी गुजर चुका है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे मौलाना मोहतरम जनाब हाफिज़ कारी गुलाम यासीन गोलरवी नईमी सुम्मा नईमी यजीद मजद व दामत बरकातुहुमुल आलिया को अल्लाह से तवील उम्र सेहत के साथ अता करे। अल्लाह उनको सेहत के साथ रखे, उनको बच्चों को अल्लाह सलामत रखे। उनका जो ये मदरसा है अल्लाह तबारक ताला इस मदरसे से दीन मतीन के उलमा और हुफ़ाज़ और क़ुर्रा अल्लाह करे
वो मतलब निकलते रहें और फिर ये जलसे प्रोग्राम होते रहें, हम आप फिर दस्तार बंदियों के प्रोग्राम में आते रहें। अल्लाह मेरी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।